दुनिया के हर वेले बंदे की नेशनल हॉबी है फ्री के एडवाइस करना और मशवरे देना। अगर आप किसी के सामने डॉक्टर के पास जाने का जिक्र कर दें तो हर 12वीं फेल अपने स्पेशलिस्ट नुस्खों के साथ हाजिर हो जाता है। कोई बंदा सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का प्लान कर ले तो दो दोस्त जिसके पास टूटी हुई शराब की साइकिल है वो बंदे को बेंच और ऑडी और जगवार के फीचर्स बता रहा है और अगले के पास सेकंड हैंड मेरान खरीदने का बजट है, जिसे घर वाले जरूरी बात करते हुए कमरे से निकाल देते हैं। वो भोसड़ी का इमरान खान और पॉलिटिक्स से बात कर रहा है। अजीब ही सीन हो रहा है दुनिया में। पहले ये मशवरे और चौंचले चपाटे मोहल्ले की आंटियों और चाची ताइयों का काम था, लेकिन अब ये रेवोल्यूशनाइज्ड हो चुका है और सोशल मीडिया पे आ गया है। हर किस्म की टिप्स मिल रही हैं, पिन से लेके रॉकेट तक, खाने पकाने से लेके मरने मराने तक, हर चीज की इन्फो मिल रही है। लेकिन ये यूट्यूब पर बच्ची फंसाने वाली टिप्स कहाँ से आ गई? खैर, अगर बच्ची ही बच्ची फंसाने का तरीका बताए तो देखना तो बनता है। चलिए मिल के देखते हैं मयूरी आपा के टोटके। मतलब बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो इम्प्रेस हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। तुम्हारी क्रश ने तो कभी नहीं बात की तुमसे, फिर भी तुम उससे इम्प्रेस हुए ना, तो तुमसे भी हो जाएंगे सब लोग इम्प्रेस। तुम मत बात करना आप किसी से। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं मतलब क्या, यानी बात भी ना करो इम्प्रेस? जरा जो लोग ये मानते हैं उनको हजार तोपों की सलामी। तुम्हें किसी तुम्हारे से बड़े लव गुरु का वास्ता है, कुछ तो ख्याल कर लो। अगर ये बात लड़कियों के लिए है फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर ये लड़कों के लिए है तो ये एजम्पशंस बिल्कुल गलत हैं। यहाँ तो इम्प्रेस करने के लिए या होने के लिए क्राइटेरिया ही डिफरेंट है। क्रश वरश वाला सीन ही नहीं है। लड़की सामने से आती हो तो बेशक इम्प्रेस ना हो, लड़की वापस जा रही हो तो उसको देख के सारे लट्टू है यार। खैर, तो आप आगे फरमाती हैं, सुनिएगा। हाइट, आई थिंक इट्स नेचुरल। किसी को दूर से भी देखो तो पहली चीज़ जो नज़र में आती है वो इसकी हाइट। एंड गर्ल खुद चाहे कितनी भी छोटी हो फिर भी वो आप में आपकी हाइट नोटिस करेगी। बात पे जरा गौर करना बनता है ऑडियंस, दोबारा सुनिएगा। एंड गर्ल खुद चाहे कितनी भी छोटी हो फिर भी वो आप में आपकी हाइट नोटिस करेगी। आपके लिए बहुत सारी कुछ फेमिनिस्ट की अगर गांड चले मेरी बात सुन के तो भाई पहले ही बरनोल लगा लो। हाइट शाइट का कोई चक्कर नहीं होता। आजकल रिलेशनशिप में बंदा कुछ भी लोलो पोपो ट्राई कर लेता है, लेकिन शादी के लिए सबकी कैलकुलेशंस होती हैं। अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जैसे भी दिखते हो, जो भी हो, जैसे भी हो, कोई ना कोई मिल जाएगा। और अगर जेब में पैसे नहीं है तो चाहे तुम शहजादा चार्ल्स ही क्यों नहीं नजर आते, तुम्हें चंगड़ी भी घास नहीं डालेगी बहनचोद। गर्ल्स सबसे पहले ये चीज़ देखती हैं कि आपके बालों का स्ट्रक्चर कैसा है, क्वालिटी कैसी है। अच्छी क्वालिटी के बाल बहुत अच्छे लगते हैं लड़कियों को। हेयर स्टाइल कैसा है वो तो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, बट वो आपके बालों की क्वालिटी और क्वांटिटी देखती है कि। और मुझे इस बंदी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्या इसने लिटरली क्वालिटी और क्वांटिटी बोला? बीइंग अ मैन मुझे इस स्टेटमेंट ने हर्ट किया है। खैर, मैं खुद तो गंजा नहीं अभी तक, लेकिन दुनिया की मेल पॉपुलेशन में से लगभग 40% वो गंजे लोग जो स्वैग के साथ जी रहे हैं, उन्होंने मुझे बोलने पे मजबूर किया है। भाई दुनिया जानती है गंजों के पास कितने पैसे और बच्चियां होती है। हमारा भोला रिकॉर्ड तो याद ही होगा आपको। 5000 रुपया दिता है भाईजान, 5000 दिरहम। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਵਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ। लेकिन लगता है कि आपा सस्ती चरस के नशे में वीडियो बनाती है। कोई तो आपा को समझा दे कि उसकी रिसर्च सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, ग्राउंड वैल्यूज और रियलिटी उसकी सिर्फ 0 है। वॉइस, या शी इज़ गोइंग टू नोटिस योर वॉइस एट फर्स्ट, क्योंकि इंसान की आवाज़ से भी बहुत कुछ पता चलता है उसकी नेचर का। आई मीन इफ़ यू हैव सॉफ्ट एंड मेलोडियस वॉइस तो हो सकता है कि आप एक हम्बल और रोमांटिक नेचर के इंसान हो। एंड इफ़ यू हैव हार्श एंड रफ वॉइस तो हो सकता है कि आप गुस्सा करने वाले इंसान हो। आई मीन बहुत लोग की तो आवाज़ चिल्ला चिल्ला के वैसी हो जाती है। नंबर ये वाला फैक्ट शायद आपा का ठीक हो, लेकिन कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती, जैसे कि हाइट, कलर्स, हेयर्स, ब्यूटी, वॉइस क्वालिटी, पैसा, जायदाद एटसेट्रा अल्लाह ताला की देन होती हैं। लेकिन अच्छा इखलाक और अक्ल को इस्तेमाल पर इंसान को फुल अथॉरिटी दी गई है। और मेरी नज़र में किसी को जज करने का क्राइटेरिया भी उसका अक्ल और इखलाक ही होना चाहिए, ना कि उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो दुनिया में किसी हैंडीकैप यानी अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े वगैरह को जीने का हक ही ना हो। लिसन द वे यू आर टॉकिंग टू अदर्स। गर्ल्स ऐसा करती हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि ये जिस तरह से उनसे बात कर रहे हैं या उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये मेरे साथ भी वैसा ही बर्ताव करें। मैंने पहले ही कहा ना कि ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। आपा को कोई यकीन दिलाओ कि हम लड़कों का ये सीन बिल्कुल नहीं होता। लड़कों का स्पैक वखरा होता है। हम अगर घर वालों के साथ हो तो लैंग्वेज, बिहेवियर सब दुरुस्त, अगर दोस्तों के साथ हो तो फुल हरामी सीन, और अगर माशूक के साथ हो तो फुल आशिकी माहौल। और इसके साथ साथ आई बिलीव के रियल मैन डोंट शाउट एंड बीट एनी वुमेन। बाकी दुनिया में शैतान भी मौजूद है, सब जानते हैं। अच्छा गाइस, टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले आपा की एक आखिरी बात सुनते जाएं।
देखती पहले हैं और सूंघती बाद में। आई मीन नॉट लिटरली सूंघती है बट एट लास्ट आपा ने वो बात कह ही दी जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। लड़कियां देखती पहले और सुनती बाद में है और ये चीज़ ही अक्सर लड़कियों को नुकसान देती है। तो गाइज विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये सब के लिए एडवाइस है कि लाइफ पार्टनर में नेचर, वैल्यूज, ट्रेडिशन और फैमिली सेटअप देखो, ना कि खूबसूरती, पैसे, बंगला, गाड़ी देखो। अपने लिए बुढ़ापे का सहारा ढूंढो, ना कि जवानी की अयाशी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।